गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि उसने हमें भला चंगा रखा। पूरे दिन अपने कार्यों पे हम होने के बाद एक बार फिर से घर लौट के उसके नाम को धन्यवाद करने पाए। और आइए इन वचनों में जाने से पहले, आज के मैसेज में जाने से पहले, परमेश्वर के उस आत्मा के दान को मांगते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते जीते अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, आज सुंदर से इस पूरे दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें फिर एक बार ये मौका दिया कि पिता हम जिंदों की जमीन पर जिंदा रह के पिता परमेश्वर उन आशीषों के लिए एक बार फिर धन्यवाद कर सके पिता। और जैसा कि वचन में लिखा है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक पिता परमेश्वर हर उस बात का हम धन्यवाद और हर उस गलतियों के लिए हम माफी मांग सकते हैं पिता परमेश्वर, जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं। पिता धन्यवाद करते हैं हम एक बार फिर कि आपने हमें इस ऑनलाइन में फिर से एक बार जोड़ा। उन सारे भाइयों बहनों के लिए भी पिता परमेश्वर हम प्रार्थनाएं करते हैं जो इस ऑनलाइन में जुड़ते हैं। मैं अपने प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, और प्रत्येक पड़ोसी भाई बहनों के लिए भी पिता, हमारी नौकरियों पे जो कलीग्स हैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो परमेश्वर से अब तक अनजान है पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं जो अप एंड डाउन हो रहे हैं पिता परमेश्वर। उन सब बच्चों के लिए जो दिल्ली में परेशान है, उन सब के लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ पिता कि हम सबकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर आपकी महिमा और आपकी शांति दिखने पाए पिता परमेश्वर। हर परेशानी, हर शैतानी ताकतें कोई भी हम पे प्रबल ना हो। जैसा आपने हमें विश्वास में बढ़ाया है पिता परमेश्वर, वैसा विश्वास में हम बढ़ते जाएं। कोई भी दुख तकलीफ शैतान हमारे मनों में, हमारी सोचों में या हमारे कार्यों में जो असफलता हुई है पिता परमेश्वर, उसे सोच के दोबारा ना आने पाए। और हम इस बात को निरंतर ग्रहण कर सके कि जो पीछे है उससे 10 और 7 गुना पिता परमेश्वर आप हमें देंगे। ये पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये वचन दिया जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में मार्गदर्शन हुआ। और हम सब पिता परमेश्वर अपनी उन आशीषों को ग्रहण करने पाते हैं पिता परमेश्वर जिसके लिए आपने अपना पुत्र भेजा और वो सताया गया पिता परमेश्वर, और इस पृथ्वी पे पिता परमेश्वर उन्होंने कष्ट झेले और आपके पास आज बैठे हैं पिता परमेश्वर की वो हम सब का न्याय और हमारे गुनाहों को माफ करके चले गए। पिता हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर उन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर जो पूरे दिन हमने अपने जीवनों में ग्रहण करी। और हम अपने लिए भी निरंतर प्रार्थना करते हैं, अपने लिए पिता परमेश्वर, अपने से जुड़े लोगों के लिए कि हम सब जो पिता परमेश्वर योजनाएं बनाते हैं वो आपके द्वारा हो। और पिता परमेश्वर हमारे परिवार, हमारे बच्चों के द्वारा जो भी आपकी महिमा होती है परमेश्वर, हम वो आपको ग्रहण हो। पिता हम जो कार्य करें उसमें आपकी महिमा हो। हम जो सोचे और विचारे दूसरों को वचन बांटते पिता परमेश्वर, उसके द्वारा उद्धार पाने पाए। और पिता जो योजनाएं, जो कार्य आपने हमें दिए हैं पिता परमेश्वर, हम उसे परिपूर्णता से निभाएं। पिता हम अपने उन जवान बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो आप में बढ़ते जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका हाथ थामे और आपकी संगति में पिता परमेश्वर जो भी कमी घटी उनके जीवन में वो पिता परमेश्वर 10 गुना होने पाए। हम अपने जो भी बीज बोते हैं पिता, हम जो वचन के ज्ञान का बोते हैं, हम जो अपने विश्वास का बोते हैं पिता परमेश्वर, इस बात का धन्यवाद करते हैं कि वो फलवंत हो रहा है पिता परमेश्वर और हम उसे काटने पाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने निरंतर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य किए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप वो अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने बच्चों को चुना और पिता परमेश्वर उनको इस योजना में तहत में शामिल किया कि हम अपने विश्वास के द्वारा दूसरों को भी बढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक घर से पिता परमेश्वर एक गवाह तैयार होगा, हर एक घर से पिता परमेश्वर एक वचन के लिए गवाही तैयार होगी। पिता परमेश्वर हर एक बच्चा और एक जवान और एक बूढ़ा पिता परमेश्वर आपके नाम के महिमा का कारण बनेगा। हम जब इस पृथ्वी पे से आपके पास बुलाए जाएंगे या आपका बेटा यहाँ पे पिता परमेश्वर यहाँ आएगा तो हम उसके जो स्वागत है पिता परमेश्वर को अद्भुत और खुशहाल तरीके से करने पाएंगे। या आप हम सबको ये कुवत और पिता परमेश्वर सामर्थ्य दें। पिता अपने पवित्र फरिश्तों को भेजे कि वो हम सबको उस प्रकार से घेरे रहे पिता परमेश्वर जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आपसे हम बातें करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपके विचारों को पिता परमेश्वर हम जानने पाए, आपके आपके भेजे हुए कार्यों को पिता परमेश्वर हम समझने पाए। और पिता परमेश्वर जो वचन का अद्भुत ज्ञान है वो हम सबके जीवनों में पिता परमेश्वर 100 गुना
फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ हर बात के लिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर आपको सारी आदर महिमा पिता मैं देती हूँ, और उन सारी बातों के लिए परमेश्वर एक बार फिर मैं आपको आशीषित अपने आप को आशीषित ठहराती हूँ पिता परमेश्वर की, जो हम सब इन प्रार्थनाओं में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। पिता परमेश्वर इस विनती और प्रार्थना को ग्रहण करें, आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते सुनो और कबूल कीजिए, आमीन। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे साथ पुष्पाचरण सिस्टर जुड़ी हैं लखनऊ से, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और भाई अंकुर सिंह अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई। और मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और आज जो है मॉर्निंग प्रेज में जब मैं आया था तो बिल्कुल वो कंडीशन नहीं थी, लेकिन जब आपकी कंडीशन आपके जीवनों की लीस्ट हो कि आपका मन नहीं कर रहा हो, आपके शरीर जवाब दे रहे हो, जब आपको लग रहा हो कि प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, वचन कैसे पढ़ूंगा, उसी वक्त जब आप दृढ़ता से जब परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं तो आपके जीवन में वो आश्चर्य कर्म होने पाते हैं। और अरुण लोंगसन अंकल हमारे साथ जुड़े हैं कुल पहाड़ से, प्रेज द लॉर्ड भाई साहब। और परमेश्वर हम सबको ऐसे ही अपने अनुग्रह में चलाता जाए और आपकी सेवकाई पे वो बहुत आशीषें दे, और हम सब प्रभु के कार्यों में लगे रहें, प्रेज द लॉर्ड सर। और रजनी आंटी हमारे साथ जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड आंटी। परमेश्वर भाई ऋषभ को, अंकल को और आपको बहुतायत से, और दोनों बहनों को बहुतायत की आशीष दे, और वो ऐसे ही प्रभु में फलवंत होते जाए और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाए, प्रेज द लॉर्ड। और आज मॉर्निंग का मैं बता रहा था कि आज मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं उठ के, मैं 4 बजे से मेरे को नींद नहीं आई, वो आई में ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो कंटिन्यूस जो है उसमें से पानी बहना शुरू हुआ, और एक्सट्रीम पेन जो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। आज मैंने तो लेकिन मैंने जब वो लीस्ट कंडीशन जो मेरे जीवन में थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, तब मैंने प्रभु के वचन को उठाया और बोला, और जब मैंने अपने जीवन में उस चंगाई को आज तुरंत पाया। तो आज प्रभु वो कर सकता है जो आज हम और आप सोच भी नहीं सकते, आज जिसकी हमने आपने कल्पना भी नहीं करी है, आज प्रभु हमारे और आपके जीवनों में वो चीज़ें करता है। और आइए आज के मैसेज में चलते हैं। मैं सुबह नीति वचन 24 मैं प्रतिदिन मॉर्निंग प्रेज में एक चैप्टर प्रभु जो देता है, वो अभी मैं डेट वाइज बिल्कुल विदाउट एनी गैप मॉर्निंग में 7 बजे, लेकिन आज वो 8 बजे हो गया था किसी कारणवश। लेकिन जब मैं उसको पढ़ रहा था तो उसमें 24वें अध्याय की 17वीं आयत को जब मैंने पढ़ा कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मग्न ना हो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ उस शत्रु के बारे में जो है फिर मेरे दिमाग में वो पूरे दिन उस आयत को जो है वो उस पर मैं मनन करने लगता हूँ। फिर कहीं ना कहीं वो विचार उसमें गहराई में जाते जाते उस शत्रु पे आके वो टिक गई मेरी सोच जो है कि प्रभु ये शत्रु क्या है हमारे जीवनों में। आज हर एक चीज जो प्रभु के अगेंस्ट है, आज हर एक चीज वो एनिमी है हमारा। आज चाहे वो आदतें हों, एडिक्शंस हों, रिश्ते हों, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे धन दौलत हो, अगर वो प्रभु के अनुग्रह से नहीं है, अगर आज गलत तरीके से है, तो आज कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में वो शत्रु का काम कर रही है। आज बीमारियां हैं, वो शत्रु हैं, क्योंकि आज जो जितनी भी ऐसी चीजें हैं, आज प्रभु ने जो मुझे समझाई, जब हम डीपर इस मैसेज में जाएंगे कि आज जब हम सबके जीवनों में कहीं ना कहीं एक कोई ऐसी चीज है, कोई ना एक ऐसा शत्रु है आज हमारे जीवनों में, आज एक ऐसा एनिमी है। आज जरूरी नहीं कि हम किसी से बैर नहीं रखते तो हमारा कोई शत्रु नहीं है। आज परिस्थितियां हैं, आज समय ऐसा कहीं कहीं खड़ा हो जाता है कि हम जो है घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का ये कलाम हमें सिखाता है कि हम उस शत्रु का सामना करें, उसको लताड़ें और उसको बताएं
कि प्रभु की क्या आज्ञा है, प्रभु की क्या इच्छा है हमारे और आपके जीवन में। और आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो आज अपने दुश्मनों को देख कर जो है ऐसे प्रिटेंड करते हैं, अपने शत्रुओं को देख के ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि बस ये दिख जाए तो मैं इसे छोड़ू नहीं। आज संसारिक तौर से जब हम देखते हैं अपने उस शत्रु को, आज हम व्यक्ति विशेष पे पहुंच जाते हैं। आज ये नहीं देखते कि वो अगर आपसे अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो वो शैतान के द्वारा भरमाया जा रहा है। लेकिन हम और आप क्या सोचने लगते हैं कि ये दिख जाए तो मैं इसे छोड़ू नहीं, कैसे भी करके मौका मिले तो मैं इससे बदला लूं, इसने मुझे मेरे मेरे लिए ये इतना बुरा सोचा और मैं अब इसकी बारी आएगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज हम सब के जीवनों में इस छोटी छोटी बातों को जो है वो कहीं ना कहीं सोचते हैं। बचपन से इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि भले ही बचपन में हो, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमें वो चीज़ें वो हमारे अंदर रहती हैं, हमारे हृदय में, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर वो हमारे अंदर स्वाभाविक है। लेकिन ये बदलेगा कैसे? इन वचनों के द्वारा। जब प्रभु को निरंतर पुकारेंगे तब ये बदलेगा, वरना मनुष्य तब में अगर जीते रहेंगे तो प्रभु की निकटता में, प्रभु के उस राज्य में हम बढ़ने नहीं पाएंगे। और मोनिका स्वयं सिस्टर हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे और अंकल पे अपनी बहुतायत की आशीष बनाए रखे, और बेटे अविनाश को हर जगह वो परमेश्वर की वो मदद पहुंचे, हर आत्मिक उन्नति उसके बच्चे के जीवन में आए। हर एक चीज़ जो पढ़ाइयों में है, हर एक चीज़ में परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने का मददगार हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो है मौका मिल गया तो अपने उस जिसने अगर आपके बारे में अगर कुछ कह दिया तो आप उसकी चुगली करते में टाइम नहीं बताएंगे कि बस मौका मिल जाए तो मैं इसके जीवन की, मैं इसकी शिकायतें लगा दूं, मैं इसका ये कर दूं, मैं उसका वो कर दूं। लेकिन जब नीति वचन 24 उसकी 17वीं आयत पढ़ी तो ये आज सिखाया प्रभु ने कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तो तू आनंदित ना हो। हम स्वाभाविक है कि हम देखते हैं कि अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है और अगर उस पर कोई विपत्ति आ गई, कोई बीमारी हो गई, उसका कोई बहुत भारी नुकसान हो गया तो हम देखो बहुत सताता था मुझे, देख लिया खुदा ने दे दिया। आज हमें, जब हम मसीह में चल रहे हैं तो आज हमारे मुंह से इन बातों का निकलना भी जो है वो गलत है। परमेश्वर जो है वो उससे प्रसन्न नहीं होता। और आज हमें और आपको आनंदित नहीं होना है अगर हमारा कॉम्पिटिटर, हमारा विपरीत में खड़ा व्यक्ति, आज अगर हमारा शत्रु जो है अगर कहीं ठोकर खा रहा है तो आज जरूरत है प्रभु के वचनों के द्वारा उसको उठाने की, आज प्रार्थनाओं के द्वारा उसके जीवन को बदलने की। आज हम और आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना और वचन, जब हम इसके डिक्लेरेशन में आते हैं, जब वचनों को निरंतर बोलने लगते हैं दृढ़ता से, विश्वास से, तो हर वो परिस्थिति, चाहे वो हमारे जीवन की हो, चाहे हमारे पड़ोसी के जीवन की हो, चाहे शत्रु के जीवन की हो, चाहे किसी के भी जीवन की हो, वो बदल जाती है। और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। आज खुशी मत बनाइए कि अगर वो सामने वाला अगर कहीं ठोकर खा रहा है, आज प्रार्थनाएं करिए। लेकिन प्रभु ने जो बात आज मुझे समझाई, मैंने कहा ये वचन बिल्कुल एक अच्छी न्यायिक सीख देता है हमें कि आज हमें प्रभु में अपने कार्यों को जस्टिफाई करना है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को। लेकिन प्रभु के वचनों ने एक बात और सिखाई कि इस शत्रु का हमारे और आपके जीवन में होना आज बहुत जरूरी है। जब तक ये शत्रु नहीं होगा तब तक हम और आप जो है वो बढ़ने नहीं पाएंगे परमेश्वर के राज्य में। अगर आज एनिमी, आज वो शत्रु जो है सामने ना हो तो आज हमारे और आपके जीवन की बढ़ोतरियां वो कहीं ना कहीं धीमी हो जाएंगी। और वचन बताता है भजन संहिता 23 उसकी 5वीं आयत में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और जब इसको इंग्लिश में, जब मैंने अपनी बाइबल से रीड किया कि ही प्रिपेयर्ड अ टेबल बिफोर मी
इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमी, वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तो जब आपके एनिमीज, आपके शत्रु जब आपको सता रहे हैं, आज आपको कहीं ना कहीं भयभीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे जो है झगड़ा रगड़ा कर रहे हैं, आज स्टे काम इन जीसस, उसको पुकारिए, वचनों को निरंतर पढ़िए, प्रार्थनाएं करिए, और फिर देखिए कि वो मेज आपके सामने वो बिछी होगी। जब हम अपने घरों में जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, तो वहाँ जब हमारे पिता बैठे होते हैं, तो जो संसारिक हैं वो बैठे होते हैं, तो क्या वो हमारे हाथों को रोक देंगे कि इसमें से जो है तूने 5 रोटी खा ली, अब छठी मत खा लेना? जो चीज उस टेबल पे रखी है वो उतनी ही आपकी है जितनी पिता की। भले ही पिता उस घर के हेड हैं, वही कमा के लाते हैं, लेकिन पिता जब अपना हृदय खोलता है तो वो अपने हिस्से की भी रोटी दे देता है। तो वो जिसने हमारे जीवनों को सृजा, वो हमारे और आपके जीवनों के लिए कितनी बड़ी बात इस बाइबल में हमें बताती है। भजन संहिता 23 उसकी 5 में कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, और वो हमारे लिए प्रिपरेशन कर देता है एक उन्नति की, एक नेक्स्ट लेवल की। जब हमारे और आपके जीवनों में सताव आता है, परेशानियां, मुश्किल आती है, और वेयर देर इज नो एनिमी देर इज नो प्रिपेयर्ड टेबल, और जहाँ ये शत्रु नहीं है आपके जीवन में, वहाँ कोई टेबल, कोई जो है मेज आपका इंतजार नहीं कर रही है। और फॉर यू टू बी अ जोसेफ, और आज अगर यूसुफ को अगर देखें कि वो उसके उस प्रधानमंत्री बनने से पहले, उस प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, वी नीड आवर ब्रदर्स टू सेल यू, सेल अस। आज जरूरत है कि आज अगर यूसुफ बनना है तो फिर वो उसकी तरह उसके भाइयों ने जैसे उसे बेचा, आज हम और आप अपने जीवनों को तैयार कर लें कि आज कितना ही बड़े से बड़ा अगर धोखा भी आ रहा है आज हमारे जीवन में, तो वो बढ़ोतरी की ओर लेके जा रहा है। आज ये वचन जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो आज बड़ा आनंदित होकर पढ़ा, क्योंकि आज मैं थोड़ी देर के लिए बीच में घर भी आ गया था दवाई खाने और फिर ड्रॉप डालने, लेकिन फिर मन नहीं माना, तो मैं फिर बाइबल में से मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पढ़ना शुरू करता हूँ। और प्रभु ने फिर जब दिया तो मैंने शाम में बैठ के मैंने कहा नहीं, आज प्रभु, आज दिन की वो शुरुआत जो है वो मेरी आज ऐसी स्थिति में हुई कि मैं कंडीशन में नहीं था कि आई वॉज एबल टू रीड, बट परमेश्वर का वो सामर्थ्य, उसकी आत्मा की अगुवाई ने ये पॉसिबल किया। तो मैं क्यों ना उसके नाम को महिमा दूं, क्यों ना मैं तो और आप उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आज ये जरूरत है। आज वो विपरीत परिस्थिति, वो सुबह सुबह वो शत्रु मेरे सामने खड़ा था कि मैं सो के उठा और मैं वो उस दर्द से उठा कि मेरी आंख में पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु सच में चंगाई देने वाला है, उसके वचनों में चंगाई है, उसकी हर एक बात में। आज जितनी बाइबल में जितनी प्रोमिसेस मेंशन है, आज वो हर एक हमारे और आपके जीवनों के लिए वो वैलिड है। आज जरूरत है तो आज उन्हें रिसीव करने की। आज हम खाली वॉलेट लेके अगर घूम रहे हैं और जो है हमारे उस पॉकेट में एटीएम कार्ड रखा है, लेकिन हम अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक वो कैश हमारे वॉलेट में नहीं आएगा मेरे जी से। तो उसी तरीके से जब हम इन कैश जब तक नहीं करेंगे, प्रार्थनाओं को निरंतर नहीं पुकारेंगे परमेश्वर को, तब तक वो ब्लेसिंग्स आपके और हमारे घराने में नहीं आने वाली। और यहाँ जब यूसुफ के जीवन को देखा कि उसकी बढ़ोतरी, वो भी उसके भाई उसके दुश्मन बन गए, उसको जो है गड्ढे में डाल दिया और फिर उसको जो है बेच दिया इस्माइलियों को, तो वहां पे भी उसके जीवन में वो नेक्स्ट लेवल वो तैयारी थी परमेश्वर की ओर से टू बिकम योर एनिमी। और कहीं ना कहीं वो उसके भाई जो है, आज हमारे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो कहीं ना कहीं वो हमसे बैर करने लग जाते हैं। वो अगर कुछ बात वो अगर अधीनता में अगर वो नहीं आना चाहते तो वो अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं। आज बहुत सी कलीसियाओं में इस बात को देखा है। आज बहुत सारे जो है
मैं इसको डिटेल में अभी डीपर जाके मैं इसको एलैबोरेट करूंगा, लेकिन आज अगर दाऊद बनना है तो उससे पहले उस गोलियत का सामना आज हमारे और आपके जीवनों में वो तैयारी कर लीजिए कि वो गोलियत सामने खड़ा होगा अगर दाऊद बनना है। अगर मुर्दके या एस्तर अगर वहां पे अगर हमें बनना है तो हमें वो हमान हमारे जीवनों में वो हमें देखना पड़ेगा कि उसने उस हमान जो राजा के एक स्टेप नीचे था, वो उसका वहां पे अनादर हुआ और वो उनके पीछे पड़ गया कि मोर्देकाई और एस्तर ने वहां पे वो साहस दिखाया कि वो उसके आगे नहीं झुके, दंडवत नहीं हुए, और उसने बदले में फिर वो धोखा देके उसके लिए वो फांसी का फंदा तैयार किया, और जिसकी सजा घूम फिर के राजा ने फिर हमान को ही दी। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि ये शत्रु होना बहुत ज़रूरी है आज हमारे जीवन में। और प्रीति कैचिक आंटी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड आंटी। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखे, हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और यहाँ पे अगर वो यहूदा इस्करियोती ना होता तो वो क्रूस भी नहीं होती मेरे अजीजों। देयर विल बी नो डेथ, वो कोई मृत्यु नहीं होती। They need Judas to signify that this is Christ. अगर वो यहूदा नहीं होता तो वहां पे वो यीशु मसीह जो है वो सामने कैसे आते। आज हम और आप जो है छुटकारा कैसे पाते अपने जीवनों में। और यहाँ enemies are sent to unveil your strongest potential। आज और एवरीबडी नीड एन एनिमी टू गेट देयर ग्लोरियस डेस्टिनी। आज अगर हमें अपने अच्छे स्थानों पे पहुंचना है तो उस दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। आज उससे भागना नहीं है। और देयर आर सम थिंग्स विच नेवर कम्स आउट ऑफ यू अंटिल दे प्रोवोक यू। और जब तक सामने वो दुश्मन नहीं खड़ा होगा, जब तक वो आपको उकसाएगा नहीं, तब तक आप कुछ बेटर करने के योग्य नहीं होंगे। होता है अक्सर करके हम संसारिक जीवन में देखते हैं कि अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, अगर कोई ओपोनेंट है, हमारे विपरीत कोई खड़ा है, और अब मैं वो बहुत वैसे एग्जांपल्स में चले जाएंगे हम, लेकिन अगर मान लीजिए एक रेस में दो लोग दौड़ रहे हैं, और अगर कोई अगर साहस दिखा रहा है तेज दौड़ने का, तो दूसरा व्यक्ति जो पीछे चल रहा है वो भी उतना ही एफर्ट दिखाएगा, वो भी जो है प्रोवोक हो जाएगा कि मैं इससे तेज मैं भागूं और इस इनाम को मैं जीतूं। तो आज हमारे और आपके जीवनों में ये शत्रु, ये एनिमी बहुत ज़रूरी है। और until you see yourself in a tight corner। और एग्जाम्पल, अगर एक टेनिस बॉल को अगर हम देखें कि अगर हम उसको दीवार में फेंक के मारें तो वो उतनी उसकी डबल फोर्स से वो हमारी ओर आती है। बचपन में हम सब खेलते थे दीवार में उस बॉल को मार मार के, और वो उतनी ही तेजी से हमारे जीवनों में वो वापस लौटती थी। तो आज उसी तरीके से आज ये परिस्थिति दुश्मन की भी है कि आज जब तक वो हमारे जीवनों को वो धक्का नहीं देगा, वो हमें पुश नहीं करेगा, तब तक हम बाउंस बैक होके उससे दुगनी स्पीड पे हम इस संसार में प्रकाशमान नहीं हो पाएंगे। और भाई रिचर्ड सिंह अलीगढ़ से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे बहुतायत की आशीष दे। हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते जाएं। एंजेलिना भाभी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड भाभी। परमेश्वर डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से, और आपके संपूर्ण घराने पे और आपके बच्चों पर बहुतायत की आशीष परमेश्वर बनाए रखे। हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो है enemies are sent to you through that wall। और वो जो है उस दीवार के द्वारा आज वो हमारे और आपके जीवनों में वो एनिमी कार्य कर रहा है। और when there is no enemy there will be no settled then you will be easy and calm and settled कह लीजिए उसे, कि आज अगर दुश्मन नहीं है तो आज बड़ी एक नॉर्मल सी लाइफ चल रही होगी आज, और बहुत कंफर्टेबली जो है
हम जी रहे होंगे और हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए परमेश्वर ने वो क्या क्या उत्तम रखा हुआ है, क्या क्या हमारे लिए वो नेक्स्ट लेवल पे, हमारे नेक्स्ट स्टेप पे हमारे जीवनों के प्रभु की कितनी बड़ी योजनाएं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हैं। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, आज जब तक वो प्रहार, वो शत्रु हमारे जीवनों पे नहीं कर रहा है, तब तक हम जो है विचलित नहीं होंगे और तब तक हम उठ खड़े नहीं होंगे। और जब हम खड़े होंगे तो उस सामर्थ्य से हम हर कुछ करने पाएंगे। लेकिन खड़े होना है परमेश्वर के इन वचनों के साथ। आज खुद के बल से खड़े होने से कोई बढ़ोतरी नहीं होनी। आज जो भी होगा वो इन वचनों के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा हमारे और आपके जीवनों में। यू नीड एन एनिमी, यू बेटर नॉट सी योर एंड। और यहाँ पे कि आज अपने उस शत्रु को जो है अपना अंत मत समझिए कि वो ये बस मुझे नाश करने आ रहा है। आज भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शत्रु को तो फेस करना प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने जीवन में सिखाया है। और बट टू अनवील अ ग्रेटर वर्जन ऑफ यू, और वो वहां दिखाना है कि हमारे अंदर प्रभु की वो सामर्थ, वो हमें कितना हमारे जीवनों को बढ़ा सकती है। आज हम कितनी विकट परिस्थिति में हो, कितने ही निचले स्तर में जी रहे हो, लेकिन प्रभु को अगर थाम रखा है तो हम सच में उसमें बढ़ के अपने उस नेक्स्ट लेवल, उस ग्रेटर वर्जन को इस दुनिया को दिखाने पाएंगे। हमारे फलों से दुनिया जानने पाएगी कि ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु की बेटी है। और यहाँ पे आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व खड़ा होगा जब प्रभु में होके चलेंगे। The day you are chased by a lion, that's the day you know your legs are fast। और जब तक आपके पीछे जो है, अगर जू में हम सब गए हैं, लेकिन जब तक वो पिंजड़े के अंदर है वो शेर, जब तक तो अच्छा है, लेकिन अगर वो दरवाज़ा खुल गया और खुदा न खास्ता, और तब आपको पता पड़ेगा कि आपके पैरों में कितनी सामर्थ्य है परमेश्वर की। कि वो जब वो आपके पीछे पड़ेगा तब पता पड़ेगा कि आप शेर से भी तेज दौड़ते हैं। तो आज उसी तरीके से प्रभु हमें समझाना चाहता है कि आज उस एनिमी के सामने खड़े होना है। आज लड़ने के लिए अपने जीवनों को, अपने मनों को तैयार करना है। आज उससे डरना नहीं है, आज पीछे नहीं हटना है। आज वो शत्रु किसी भी रूप में हमारे सामने आता है। आज वो व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा ही नहीं, वो परिस्थितियों के द्वारा, वो बीमारियों के द्वारा आज हमारे जीवनों में टकराता है। लेकिन प्रभु के वचन हमें दृढ़ करते हैं। प्रभु के वचन हमें जो है संसार पे प्रभुता करने के लिए उसने हमें इस पृथ्वी पे बुलाया है। आज परमेश्वर की उस सामर्थ के द्वारा कि हम उस शैतान की युक्तियों पे प्रभुता करने पाए। और प्रेशर प्रोड्यूस डायमंड, सो यू नीड एनिमीज। और एक डायमंड को तराशने के लिए भी जो है वो एक प्रेशर गन, और या कह लीजिए कि हाई प्रेशर इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो उसी तरीके से आज जब तक हमारे जीवनों में प्रेशर नहीं आएगा उस शत्रु का, तब तक हमारे जीवन भी जो है प्रकाशमान नहीं होंगे उस हीरे की तरह, उस डायमंड की तरह। एंड इट इज रिकमेंडेड, सो इवन गॉड सेड। और यहाँ पे अगर मत्ती 10 उसकी 36वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। तो आज ये बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। और कितने घरों में आज बहुत देखिए कि आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बुराई नहीं है, लेकिन आज हमने घरों में देखा है कि भाई को भाई से प्रेम नहीं है। रिश्तेदार एक ऐसा वर्ड हो गया है कि सामने वाला सुन ले तो आधी जान जल जाए। अरे ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे घरानों में, हमारे खानदान में, आज हमारी कलीसियाओं में आज एक शत्रु आज खोज लीजिए कि है आज हमारे और आपके जीवन के लिए, जो हमसे घृणा करता है, जो हमारी बुराई करता है, जो लेकिन वो जो भी कर रहा है वो हमारे लिए, वो प्रभु में होके वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वो हमारे और आपके जीवनों को प्रोत्साहित कर रहा है प्रभु में बढ़ने के लिए, उसके कार्यों में बढ़ने के लिए, उस परमेश्वर के विश्वास में बढ़ने के लिए। और आज जांचिए कि आपके रिलेटिव्स में एक तो मिल ही जाएगा, एक तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा वो शत्रु।
जो आपके और हमारे जीवनों को बढ़ा सके प्रभु में। और जब प्रभु किसी को आशीष देने के लिए बुलाता है मेरे अजीजों, तो वैसे ही उसके वो जो शत्रु हैं, वो जो रिलेटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं शैतान उनको घात कर रहा होता है, कहीं ना कहीं शैतान उन्हें अपने कब्जे में ले रहा होता है। क्योंकि जब हम प्रभु से दूर भागेंगे तो हम मौका दे रहे हैं उस शैतान को अपने विचारों के द्वारा। और वो सबसे पहला जो एंट्रेंस है वो विचार है। जब जब आपका मन जैसे ही दूषित हुआ, वैसे ही आपकी बातें, आपका हृदय, आपके कार्य करने का तरीका, वो हर चीज दूषित हो जाएगी। तो इसलिए आज आज ढूंढिए, पहचानिए कि आज आपके जीवन में वो शत्रु कौन है। आज मैं रिलेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट्स अ पार्ट, लेकिन ये आज हर वो परिस्थिति, चाहे वो कर्जे हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी कोई हार्ट ब्रेक हो रिलेशंस में, कोई दूरी डिस्टेंस हो गया हो, आज बहुत सारी चीजें हैं जो आज एज ए कोई एडिक्शन हो गया हो, आज वो हर एक चीज हमारी शत्रु है जो आज हमारे और आपके जीवनों को प्रभु से दूर लेके जा रही है। जिन कारणों से आज हम और आप प्रभु के अगर दूर जा रहे हैं, तो हर एक चीज आज हमारे जीवनों में वो शत्रु है। और आज देखिए, आज बहुत से घरों में देख लीजिए कि माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है, और जो है रिश्तेदारों को आपस में लड़ते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं वो शैतान जो है वो भी फिराक में रहता है कि एक बार बस मौका मिले और मैं इसके जीवन को जो है वो नाश कर दूं, उसको फाड़ खाऊं। तो आज प्रभु के इन वचनों के द्वारा अपने आप को गार्ड करिए, अपने आप को शील्डेड रखिए कि आप जब कोविड का समय था तो हर एक को वो वैक्सीन लगवानी थी, लेकिन आज जरूरत है, अगर उस अनंत के द्वार पे खड़े होना है जाके, तो आज इन वचनों की वैक्सीन अपने अंदर लगवा लीजिए। और सुबह दोपहर शाम वो TDS, जैसे आप अपनी दवाइयों को नहीं भूलते, अपने खाने को नहीं भूलते, आज इन वचनों को लेने लग जाइए। फिर देखिए आपके जीवन में कोई शैतान की युक्ति, कोई शत्रु, कोई दिक्कत, कोई दिलों में जो भारीपन लेके आज हम जी रहे हैं, आज वो जो वो परिस्थितियों में हम डगमगा रहे हैं, आज वो भूल जाएंगे आप जब प्रभु के वचनों के साथ चल रहे होंगे अपने जीवन में। और बस आज प्रार्थना में इस बात को रखिए कि मैं शत्रु के सामने मैं लड़ने योग्य बनूं, उसका सामना करने योग्य बनूं, और उसको कह के भगाऊं, जैसे यीशु मसीह ने उस शैतान को भगाया था। और मत्ती 4 उसकी 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, 10 और 11वीं आयत को, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो सरदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो हाँ, प्रेज द लॉर्ड भाई। और यहाँ पे वो यीशु मसीह ने जब उस शैतान को जब ये बताया, संबोधित किया कि हे शैतान, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और वहां 11वीं आयत में, तब शैतान उसके पास से चला गया। मेरे अजीजों, आज जब शैतान को भगाना है, तो आज इन वचनों को बोलना आना चाहिए कि कब, कहाँ, किस वक्त, किस शस्त्र को हमें इस्तेमाल करना है उस शत्रु के प्रति, आज उस दुश्मन के प्रति, उस शैतान के प्रति। और आज मत लड़खड़ाइए, अपने उस दुश्मन को देख के सामना करिए आज उन परिस्थितियों का। आज अपने दुश्मन को लताड़िए, आज उसको जो है रिब्यूक करिए, कहीं ना कहीं आज उसको जो है वो डांटिए अपने जीवनों में। आज अपने शत्रु के आगे भीख मत मांगिए। आज हम में से बहुत से लोग परिस्थितियों में आके गिड़गिड़ाने लगते हैं। आज जिनके पास नहीं जाना होता है, आज उनके पास जाने लगते हैं। और परमेश्वर अपने लोगों से ये नहीं चाहता
कि हम किसी के आगे झुकें, हम किसी के आगे दंडवत हों, हम किसी के पैरों में गिरें। आज प्रभु के इन वचनों के साथ खड़े होंगे तो प्रभु कहीं गिरने नहीं देगा, कहीं सर नीचा नहीं होने देगा, कहीं आपके और हमारे जीवनों को वो झुकने नहीं देगा मेरे जीवन। और यू विल नेवर सी गॉड्स स्ट्रेंथ वेयर देयर इज नो वीकनेस। और जहाँ अगर वीकनेस नहीं है वहां पे उस परमेश्वर की वो सामर्थ्य कार्य भी जो है, वो सामर्थ्य भरे कार्य जो है वो भी नहीं दिखेंगे। जब तक दुर्बलता नहीं होगी, जब तक हम वीक इन फ्लैश नहीं होंगे, तब तक प्रभु की वो सामर्थ हमारे जीवनों में वो कार्यशील नहीं होगी। और यू विल नेवर सी डिलीवरेंस वेयर देयर इज नो ऑपरेशन। और वहाँ छुटकारे नहीं होंगे जहाँ पे हम उन बोझों में नहीं है, जब तक हम दबाव में नहीं है तो छुटकारे भी पॉसिबल नहीं है। जब तक उन दबाव को झेलना, अगर आज हम और आप झेल रहे हैं, आज उस ऑपरेशन के अंडर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज उस डिलीवरेंस के लिए तैयार रहिए जो प्रभु की ओर से मिलने जा रहा है। और भाई पीयूष, बाकी सबको आवाज आ रही है तो प्लीज आप बता दीजिए। जी थैंक यू रिचर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। और पीयूष भाई थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, कोई ग्लिच होगा आप चेक कर लीजिए उसको। और डोंट रन फ्रॉम योर एनिमी। आज भागिए मत उस दुश्मन को सामने देखकर। गॉड अलाउज एनिमी बट नेवर सेंड देम। और परमेश्वर जो है अलाउ करता है उस शैतान को कि जा इसकी परीक्षा ले ले, जैसा अय्यूब के जीवन में किया, लेकिन कभी परमेश्वर भेजता नहीं है उन परेशानियों को, उन दुश्मनों को। और ऐसा नहीं है कि पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे कि वो जो है हीरो ने जो है कुछ गुंडे हायर किए और वो उस हीरोइन को छेड़ने के लिए भेजा और बाद में जाके खुद लड़के और वहां पे उस हीरोइन का दिल जीत लिया। तो हमारा और आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो पीठ पीछे कार्य नहीं करता। उसका शत्रु है, वो दुश्मन है, वो शैतान तो है। तो आज इस बात को क्लियर कर लीजिए अपने मनों में कि कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ वो जो है वो परमेश्वर नहीं भेजता। आज हम और आप ये कह के कुड़कुड़ाने लगते हैं और कुड़कुड़ाहट की वजह से अपने जीवनों में उस नाश को देखते हैं। आज कुड़कुड़ाना अपने जीवनों में खत्म करना पड़ेगा, वरना उन इजरायलियों की तरह वो एक छोटा सफर जो है वो 40 साल में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पे जो मुझे एक वचन और मिला कि पहला कुरिन्थियों 10 उसकी 13वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 10 उसकी 13वीं आयत, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। तो मेरे अजीजों, ये वचन हमें ये आज क्लियर करता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। आज हम कहते हैं कि अरे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, मुझ पे बहुत बड़ा दुख संकट आ गया। आज प्रभु हमारी और आपकी कैपेसिटी जानता है कि हम क्या झेलने योग्य हैं। आज जो हम सहन नहीं कर सकते, प्रभु हमारे जीवनों में उस चीज को होने की अनुमति भी नहीं देगा। और परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। जब हमारे सामर्थ्य से जब बाहर अगर कोई चीज है, अगर आज हमारे जीवनों से क्षमता से बाहर है, तो वो पढ़ने भी नहीं देगा, वो बचाएगा हमें हर उस विपत्ति से। और वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और परीक्षा के साथ वो रास्ता भी दिखाएगा, वो मार्गदर्शन भी करेगा। यू नीड अ रेड सी टू शो द हैंड ऑफ गॉड। वो लाल समुद्र जब वो मूसा ने जब उन इजरायलियों को लेके जब वहां पार किया, तो पीछे शत्रु वो फिरौन वो अपनी सेना के साथ आ रहा था, और वहां पे जो है वो लाल समुद्र जब आपके आगे खड़ा हुआ, वहां पे तब प्रभु का वो हाथ भी जो है आपके ऊपर आया। उस
उस कलीसिया पर आया। तो आज बहुत ज़रूरी है कि आज अगर दुश्मन अगर आपके पीछे भागता हुआ आ रहा है, आपके सामने लाल समुद्र है और परमेश्वर के वो अद्भुत कार्य को देखना चाहते हैं, तो पुकारिए आज वचनों के द्वारा, वो परमेश्वर पे भरोसा रखिए, विश्वास से उसमें बढ़िए। आज हर एक चीज़ संभव है। आज जब वो लाल समुद्र दो भाग हो गया, तो मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके जीवनों में कोई भी परिस्थिति दो भाग हो सकती है, कोई भी कर्जे जो है वो दो भाग हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो टिक नहीं सकती आज हमारे जीवन में। और जीसस सॉ मैन दैट वाज ब्लाइंड, और एक जब अंधे व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, तो यीशु मसीह ने कहा कि हिज ब्लाइंडनेस इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीबॉडीज सिन, और इसके किसी माता पिता की वजह से या किसी की वजह से, इसके उन पापों की वजह से ये अंधा नहीं है। He said it is to reveal the glory of God, और परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि वहाँ वो जो चंगाई थी वो सब परमेश्वर के नाम को एग्जॉल्ट करने के लिए थी, वहाँ ऊंचा उठाने के लिए थी। वो उसके पापों के कारण नहीं वो अंधा हुआ। तो आज हम और आप अपने जीवनों में इस बात को समझ लीजिए कि आज अगर कुछ भी ऐसे कार्य आज हमारे जीवनों में ऐसा लग रहा है कि आज हम बहुत परेशान हैं, तो वहाँ उस परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने जा रही है आपके कार्यों के द्वारा, आज उन चंगाइयों के द्वारा, उन छुटकारों के द्वारा। और यहाँ पे जो लाजर को जो जिलाया, वो भी जो है उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। मेरे अजीजों, वो ये चमत्कार दिखाने के लिए नहीं कि वो जिंदों को मुर्दा किया, वो ये दिखाने के लिए कि प्रभु कुछ भी कर सकता है आज हमारे जीवनों में। और सो एनीथिंग द एनिमी इज ट्राइंग टू यूज अगेंस्ट यू इज टू रिवील गॉड्स ग्लोरी। और आज अगर कोई भी शैतान की कोई युक्ति आज अगर हमारे आपके जीवनों के अगेंस्ट विपरीत चल रही है, तो आज समझ लीजिए कि समय आ रहा है, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने जा रहे हैं, उसके उन कार्यों को पूरा करने जा रहे हैं। और परमेश्वर की सामर्थ भरे अद्भुत कार्य जब तक नहीं दिखेंगे, जब तक उस शत्रु के वार बैक टू बैक आपके सामने आपको होते हुए अटैक्स नहीं दिखेंगे। तो आज मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है कि आज उसमें विश्वास योग्यता में उसकी चलते रहें, उसके ओबीडियंस में अपने जीवनों को चलाएं, आज उसके भय में अपने जीवनों को जिएं। तब हम और आप उस दुश्मन का, उस शैतान का, उसकी हर एक चाल का तब हम जवाब देने पाएंगे, तब हम उस शैतान को अपने जीवनों से भगाने पाएंगे। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस सुंदर मैसेज को बोलने का अवसर दिया, इन वचनों को पढ़ने का मौका दिया, और हम सबको इन वचनों को सुनने का मौका दिया। आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन के लिए, उनके संपूर्ण घरानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बुजुर्गों के लिए, उनके घर के हर एक नौजवान के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वो आपकी निकटता में पिता परमेश्वर वो घराने बढ़ते जाएं, वो शैतान को अपने जीवनों से पिता परमेश्वर वो आज रात इसी क्षण भगाने पाए पिता परमेश्वर। आपके सामर्थी नाम बेटे, आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर डांटते हैं हर एक जीवन में जो भी एडिक्शंस हैं पिता परमेश्वर, जो भी बुरी युक्तियां हैं, जो भी लालच है, जो भी अंधकार है पिता परमेश्वर, सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर आपके उनको आज्ञा देते हैं उनके जीवनों से निकलने की। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर हर एक दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, सबके जीवनों में अपना आशीष भरा हाथ रखिए, आप में फलवंत होने पाएं और आपको धन्य कहने पाएं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर हर उस बीमार के लिए जो अस्पतालों में है, घरों में है, जो सफर में है और अपनी दर्द और पीड़ाओं से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी नाम से वो चंगे होने पाए, वो जीवित गवाही बन के निकलने पाए और लोगों को बताने पाए कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोंटू के बेटे के लिए, उस बच्चे में अपनी सामर्थ उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई की आत्मा से भर दीजिए हो और होने दीजिए पिता परमेश्वर,
वो आपके नाम से चलने फिरने वाला हो, वो दुनिया को ये बताने वाला हो कि मेरा प्रभु महान है, वो मेरे जीवन में वो मुझे चला सकता है। उस विश्वास योग्यता में वो घराना बढ़ नहीं पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए बहुतायत की आशीषें मांगता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विपिन मैसी अंकल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूँ कि वो चंगाई पिता परमेश्वर आपकी ओर से उनके शरीर में आ चुकी है। वो घराना आपके धन्यवाद में खड़ा होने जा रहा है पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो बहुतायत की आशीषें, जो अद्भुत योजनाएं आपने रखी हैं, वो उस घराने पे प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, उनकी उस आत्मिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर, वो जो आप में होके वो फलवंत हुई हैं, जो आपके नाम को पिता परमेश्वर वो हर जगह जो है वो ऊंचा उठाती हैं, हर जगह आपके नाम को वो बांटती हैं, उस प्रेम को बांटती हैं पिता परमेश्वर। वो घराना आपके स्वर्ग भंडार की हर उस आशीष से परिपूर्ण रहे पिता परमेश्वर, वो आप में बढ़ता जाए। मैं उनकी मदर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ आपने चंगाई से भरा पिता परमेश्वर, अपने अद्भुत कार्य उस घर पे दिखाए पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। भाई आइजक के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो अद्भुत योजनाएं हैं पिता परमेश्वर वो इस वर्ष उस भाई के जीवन में होने जा रही हैं, और वो आप में बढ़ के पिता परमेश्वर वो एक योद्धा बनने जा रहा है आपके नाम से, वो एक प्रेयर वॉरियर के रूप में खड़ा होने जा रहा है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ उस घराने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उसकी एक अच्छी नौकरी जो पिता परमेश्वर आपने उसे दी है, उसका धन्यवाद करते हैं। उसका घराना आप में फलवंत हो, आप में बढ़ता जाए, आपकी विश्वास योग्यता में बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, अपने वचनों के ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर। वो घराना आप में फलवंत होने पाए, वो आपके नाम के द्वारा वो उन अद्भुत कार्यों को देखने पाए पिता परमेश्वर, जो आपने उस घराने के लिए आशीषों के कारण बनाए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, उनकी वाइफ के लिए, उनकी मदर के लिए, डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एंजेलिना भाभी के लिए, उनके बच्चों के लिए, संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर वो आशीषें मांगता हूँ पिता परमेश्वर, वो चंगाइयाँ मांगता हूँ पिता परमेश्वर, कि वो घराने आप में होके बढ़ने वाले हों, और उन लोगों को देख के पिता परमेश्वर वो बहुत से जीवन बदलने पाए, वो बहुत से लोग आपके विश्वास में बढ़ने योग्य बने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनकी पढ़ाइयों के लिए और उन कार्यों के लिए जो आप करने जा रहे हैं, उसका धन्यवाद करते हैं उस घराने में। मैं प्रार्थना करता हूँ एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर, आपने आशीषों से भरा है उस घराने को पिता परमेश्वर, वो ऐसे ही लोगों का मददगार बने, वो ऐसे ही आपके उस प्रेम को बांटने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मोनिका स्वयं सिस्टर के लिए जयपुर से पिता परमेश्वर, उनके फादर के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि आपने उन्हें वो चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर। वो जो समय जा रहा है बस उस प्रगटीकरण का पिता परमेश्वर, जो आप दिखाने जा रहे हैं उस घराने में, कि वो उठ के आपके नाम से चलने फिरने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटे अविनाश के पढ़ाई के लिए पिता परमेश्वर, एक बेहतर भविष्य के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से है उस घराने को मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर रजनी आंटी के लिए, भाई ऋषभ के लिए पिता परमेश्वर, पिंकू अंकल के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो घराना पिता परमेश्वर वो निरंतर आपकी सेवकाई में है, आपके वचनों से प्रेम रखता है, वो प्रीति रखता है आपके इस कलाम से पिता परमेश्वर। उस घराने में पिता परमेश्वर किसी चीज की कमी घटी न होने पाए। वो घराना हमेशा पिता परमेश्वर वो परिपूर्ण हो के आपके आत्मा से चलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ बहुतों के जीवन आशीषित होने पाए उनके द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से कांति भाई प्रजापति के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विमल लाल सर के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर,
उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ राजेश हैरिसन ब्रदर के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपकी सेवकाई में, आपके कामों में पिता परमेश्वर निरंतर जुड़े रहते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं पिता परमेश्वर, वो घराना वो 1000 गुना फल लाने वाला हो आपके द्वारा, आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। वो उन अद्भुत कार्य करने वाला हो जो पिता परमेश्वर उनके उनके बीच में वो जो लोग चाहते हैं, वो कार्य पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से वो होने दीजिए पिता परमेश्वर उस घराने में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कमलेश सिंह आंटी के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिंटू चाचा के लिए, सोसन चाची के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, बुलबुल और अनु के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संजीव जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, जोसविन डेविड के लिए, रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, अपनी नजदीकी में रखिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए ये सब आपके प्रेम में बढ़ने वाले हो सके, उन अद्भुत कार्यों को देखने वाले हो सके जो आप आज भी जीवनों में करते हैं सबके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एलेक्स सिंह के लिए, अपने बुद्धि ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो आपके रास्ते पे पिता परमेश्वर वो दृढ़ता से चलने वाला बने, हर खौफ खतरे से बचा के रखिए पिता परमेश्वर। जितने पासबान हैं, जितनी कलीसियां इस संसार में, इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती हैं, हर एक फलवंत हो, आपके अनुग्रह में बढ़ता जाए, आपके आश्चर्य कर्म को पिता परमेश्वर वो देखने वाले हों, जो अद्भुत योजनाएं आपने उन पासबानों के द्वारा कलीसियाओं में रखी हैं वो पूरी होने पाए आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से अपने डीएस साहब के लिए, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर जोनाथन लाल के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल, उनकी संपूर्ण मंडली के लिए, नूतन गौतम आंटी के लिए, बेबी आंटी के लिए, भाई सिरिल के लिए, भाई वंश के लिए पिता परमेश्वर, भाई अंकुर के लिए पिता परमेश्वर। आपने इन्हें चुना है अपने कार्यों के लिए और अपने सुसमाचार का प्रचार पिता परमेश्वर इनके द्वारा वो पृथ्वी के हर छोर तक पिता परमेश्वर वो इनके द्वारा कराइए, होने दीजिए बहुतों के जीवन बचने पाए इनके बोले जाने के द्वारा, उस सुसमाचार लोगों को पहुंचाने के द्वारा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस रात्रि के लिए, जब सोए तो चैन की मीठी नींद सोए, सुबह उठे तो पिता परमेश्वर फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ रिया सिस्टर के लिए, उनकी चंगाई के लिए पिता परमेश्वर, उनके घराने के लिए, उनके हस्बैंड और उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। अपनी चंगाई से आपने भरा है उस बहन को, वो आप में बढ़ के पिता परमेश्वर वो आनंदित होने पाए वो घराना। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई विकास भैया के लिए, उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो अद्भुत गवाहियाँ पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसे ही बढ़ती जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सैमुअल स्टैनली सर के लिए पिता परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए, अपने लहू के बाड़े में ढांपे रखिए पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को जो इस मंडली का हिस्सा है, जो बाद में जुड़ता है और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया है पिता परमेश्वर, सबको अपने पंखों की आड़ में रखिए कि जब सोएं तो हम चैन की मीठी नींद सोएं और सुबह धन्यवादिता के साथ पिता परमेश्वर अपनी आंखों को खोलें। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और भाई पीयूष जुड़े हैं हमारे साथ अलीगढ़ से, और जितने लोग जुड़े हैं सबको प्रभु बहुतायत की आशीष दे और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं, और हम कल सुबह फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और सबका मैं धन्यवाद करता हूं और प्रभु का सच में हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उसने ऐसे लोग जोड़े जो निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो निरंतर वचनों को जो है छोड़ते नहीं है। आज सच में विश्वास योग्य आज उस परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उसका सच में धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड नाइट।